Hello, Shiv. How are you? Hello sir, fine. You say? फाइन। शिवम, मैं संजीव सांगवान, एक करियर एक्सपर्ट। मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ, आप बैंक में पीओ की पोस्ट के ऊपर सिलेक्ट हुए, उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि हमारे स्टूडेंट को भी पता चले कि कैसे कैसे बैंक की तैयारी करनी चाहिए, कैसे सिलेक्शन हो सकता Sure, sir. है। सबसे पहले जी तो मैं आपको धन्यवाद बधाई देना चाहूँगा कि आप इतनी अच्छी पोस्ट के ऊपर सिलेक्ट हुए। दोबारा से Thank you, sir. congratulations Thank you. है। हाँ शिवम, मैं जानना चाहता हूँ आपने तैयारी कैसे की, जिसकी वजह से आपको सिलेक्शन जल्दी मिला। सर मैंने जब मैं स्कूल में था तभी मैंने सोच लिया था कि मेरे को बैंक में आना है, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली बैंकिंग की। अच्छा। और लॉकडाउन लगने से थोड़ा लॉस भी हुआ, क्लासेस बीच में बंद होगी, लेकिन मैंने मोटिवेशन नहीं खोया अपना। अच्छा। तैयारी करता गया और अच्छा। उसी का नतीजा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं पीओ बन गया हूँ। अच्छा जी, क्योंकि इतनी आपकी एज अभी जैसे कि मेरे को लग रही है कि आपकी एज 21-22 साल ही होगी। हाँ सर, 21 ही है। 21। हाँ, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लिया, तो ये तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है आपकी उम्र के बच्चों के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, आपने इसके लिए कोई तैयारी वगैरह की थी, कैसे किसी से कोचिंग वगैरह? यस सर, मैंने बैंक की प्रॉपर क्लासेस ली थी, बैच लिया था पूरा। अच्छा। गंगानगर से ही लिया था। गंगानगर से? यस सर। अच्छा, तो उसके जरिए आपने टेस्ट क्वालिफाई किया? यस। टेस्ट के बाद फिर आपने कोई इंटरव्यू वगैरह? यस सर, इंटरव्यू दिया हुआ था। क्लैरिकल में तो इंटरव्यू नहीं है, पीओ में है सिर्फ इंटरव्यू। वो इंटरव्यू मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया मेरा। अच्छा, तो आपने इंटरव्यू लिया कहीं से, बिना कोचिंग की आपने? नहीं सर, इंटरव्यू की कोचिंग ली थी हमारे गंगानगर में, और इवन की पूरे नॉर्थ इंडिया में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है पीडी क्लासेस, अच्छा, वहाँ से मैंने कोचिंग ली है, और उनकी ही बदौलत है कि मैंने इंटरव्यू इतना अच्छे से क्लियर किया मेरा। गंगानगर राजस्थान में? यस सर। अच्छा, राजस्थान में जो गंगानगर आपने बताया, जो पीडी क्लासेज आपके गंगानगर के अंदर ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है क्या जहाँ से आपने कोचिंग? यस सर, गंगानगर के अंदर ही है। अच्छा, क्या नाम है जहाँ से आपने कोचिंग ली, ताकि हमारे बच्चों को भी पता लगे इस चीज़ का? सर पीडी क्लासेज है। पीडी क्लासेज? यस सर। अच्छा, आपको उसके इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? सर जैसे कि जब मेरा मेंस क्लियर हुआ तो मैंने कई अपने सगे संबंधियों से, शुभचिंतकों से राय ली, जो बैंक में भी लगे हुए थे, और काफ़ी मेरे मित्र भी थे, उनसे मैंने राय ली। और मेरे जीजू हैं श्री राजकुमार जी सिंगल, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली कि मेरा मित्र है पीडी क्लासेस में पढ़ाते हैं, वो मनोज शर्मा सर है जो। अच्छा जी। उनके पास जाइए आप, और कहीं भी मत जाइए। अगर आपको 99.99% अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप उधर ही जाइए। एंड हमारे एक रिलेटिव है, मेरे फूफा जी है, उनके यहाँ कोई उनका कस्टमर है। अच्छा, वो आया हुआ था, उनके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है। उन्होंने भी उनको यही बोला कि आप बच्चे को उधर भेजिए, पीडी क्लासेस भेजिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और एक यूको बैंक में पीओ लगे हुए हैं भैया अपने नरेंद्र सर जो हैं। अच्छा। वो उनके साथ भी मेरा अच्छा, जैसे वो अच्छे फ्रेंड है वो मेरे। उन्होंने मेरे को बोला, आज से 3-4 साल पहले पीडी क्लासेस उन्होंने क्लासेस ली थी, उन्होंने मेरे को बोला कि आप पीडी क्लासेस ही जाइए, और कहीं कोई फायदा नहीं है, पीडी क्लासेस ही आपको सफलता दिलाएगा। ओके, जो आपने मनोज शर्मा के बारे में बताया, इनका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मैं सुखाड़ा सर्किल के पास पढ़ता हूँ। जैसे कि आपने उनसे पढ़ा, तो आपका कैसा अनुभव रहा वहाँ? बहुत अच्छा अनुभव रहा सर। 7 दिनों के अंदर 7 दिनों के अंदर मेरे अंदर पूरा चेंज महसूस हुआ। मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही चेंज हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना भी अच्छा हो जाऊंगा। विदिन 7 डेज आपने केवल 7 ही दिन का कोचिंग ली? बिल्कुल 7 ही दिन। और मनोज सर 7 दिन में व्यक्ति को इतना चेंज कर देते हैं कि उसके घर वाले भी विश्वास नहीं कर पाते। हाँ, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हो 7 दिन का, ये तो बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर आपने। अच्छा, उनको भी एक बार थोड़ा सा सीक्रेट बताओगे, उन्होंने पीडी क्लासेज में कैसे क्या कुछ कराया, ताकि हमारे बच्चे भी उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जान पाए? जी बिल्कुल सर। उनका सिर्फ ये था कि आपकी जो बैंक में जो इंटरव्यू होते हैं आरआरबी में, आईबीपीएस में, इनमें सर नॉलेज तो बच्चे की मेंस एग्जाम तक चेक हो जाती है। वो सिर्फ बेसिक नॉलेज देखते हैं आपकी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है, और पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये चीज़ें देखी जाती है। कम्युनिकेशन पावर जो है वो आपकी देखी जाती है। और मनोज सर ने इसी चीज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था, और हमारी बॉडी लैंग्वेज और जो कन्विंसिंग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको उन्होंने सुधारा, और पर्सनैलिटी हमारी सुधारी, जिससे और जो हमसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते थे उनकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाई सर ने हमें। अच्छा, एक बार जो आपने जो मनोज सर का बार नाम ले रहे हो, क्या मनोज सर वहाँ फिजिकली कोचिंग देते हैं, या फिर ऑनलाइन भी देते हैं? सर अगर कोई स्टूडेंट गंगानगर जाता है उनके इंस्टीट्यूट में, तो वो खुद कोचिंग देते हैं, खुद ही मॉक इंटरव्यू लेते हैं वो। अच्छा। लेकिन अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है देश के किसी भी कोने से, तो ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑफलाइन भी, दोनों तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छा,
तो जिस तरह की अगर हमारा कोई बच्चा जिस तरह की कोई दिल्ली, क्योंकि हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं, बहादुरगढ़ से हैं जिस तरह के हम, तो वहाँ से अगर कोई बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहे तो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन होना चाहिए। अगर आप भी कोई लेना चाहते हो तो मनोज सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो इस हिसाब से शिवम ने बताया कि भाई वहाँ से अच्छी कोचिंग मिलती है। तो अपना मकसद ये होना चाहिए बैंक में जब हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कम टाइम में बेटर ऑप्शन मिल जाए। बिल्कुल सर, जैसे जिस बच्चे का प्री मेंस क्लियर हो गया, उसका लास्ट सीढ़ी चढ़नी है उसको इंटरव्यू की, तो मैं नहीं मानता उसको कहीं भी मतलब ढीला छोड़ना चाहिए खुद को। जो बेस्ट उसको मिल रहा है वो बेस्ट उसको जरूर लेना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। चलो, इन सब के बाद साथ साथ सर एक चीज़ और बताओगे कि आपसे इंटरव्यू में पूछा क्या गया? सर ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया, मेरा इंटरव्यू 3 से 3.5 मिनट चला था। अच्छा। और लोग ये कहते हैं 10-10, 15-15 मिनट लग जाते हैं, ज़्यादा लंबा इंटरव्यू होता है। सर ऐसा है ना, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो जितना खींचेगा ना वो इंटरव्यू लेने वाले उतना ही उसको बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका इंटरव्यू कितना टाइम का था? मेरा सर 3-3.5 मिनट का था। 3 से 3.5 मिनट में उन्होंने आपसे क्या क्या पूछा? सर जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, उन्होंने मेरे को बैठने से पहले ही, चेयर पे बैठने से पहले ही मेरे को अप्रिशिएट किया और मेरे लिए क्लैपिंग की कि मैं 21 साल की एज का हूँ और फर्स्ट अटेम्प्ट में एक पीओ का एग्जाम, मेंस एग्जाम क्लियर करके आया हूँ। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे को। अच्छा। और सम्मान के साथ उन्होंने मेरे को बैठने के लिए बोला। और सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप मान सकते हैं इसको। आपने एक चीज नोट करी, छोटी सी उम्र में हम नहीं सब इनकी तारीफ कर रहे थे बैंक में। इन्होंने बताया कि बैंक में जो मैनेजर से जो इनके इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने भी इनको अप्रिशिएट किया है, और उस अप्रिसिएशन का फिर आपको कोई फायदा मिला होगा? अच्छा, यस सर, मैं मानता हूँ उसका काफी फायदा मिला होगा। अच्छा, कई बार पूछते हैं कि इंटरव्यू में अपना इंट्रो दो, कुछ ऐसा भी उन्होंने पूछा था? नहीं, मेरे से ऐसा नहीं पूछा। मेरे से सिर्फ उन्होंने मेरे को जाते ही उन्होंने ये बोला था, शिवम जी आइए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में और इतनी छोटी एज में आप क्लियर करके आ रहे हैं। उन्होंने जाते ही मेरे को नाम से पुकारा था। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी उपलब्धि होती है जब हम कहीं भी जाते हैं, कोई लोग हमें नाम से बोलते हैं तो। बिल्कुल, ये तो आपको भी बड़ा अच्छा फील होगा। यस सर। अच्छा, उसके बाद उन्होंने पहला क्वेश्चन आपने जो बताया, क्या बताया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? अच्छा, आपने क्या आंसर दिया? केवड़िया गुजरात सर। केवड़िया गुजरात। अच्छा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर ये तो। अच्छा, उसके बाद और क्या क्या क्वेश्चन की? और उन्होंने ये पूछा कि आप गंगानगर से बिलोंग करते हो, तो आपको गंगानगर में ही किसी ग्रामीण एरिया में अगर आपको जॉब दे दी जाए तो आप उस ग्रामीण एरिया की जो ब्रांच है हमारी, और उस ग्रामीण एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम करेंगे। अच्छा। देन उन्होंने मेरे से पूछा एनपीए क्या होती है। अच्छा। देन उन्होंने मेरे से पूछा एग्रीकल्चर के बारे में बताइए, जो जिन्हों क्रॉप्स होती है ना, उनके नेम और उनका टाइम पीरियड बताइए। ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर पूछा। अच्छा। आपने क्या आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर आपने क्या बताया? सर आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। अच्छा, जैसे कि नॉर्मली तो बैंकिंग का 1 अप्रैल से होता है। हाँ, लेकिन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, लेकिन आरबीआई का 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने मेरे से, जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो उन्होंने मेरे से बैलेंस शीट और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पूछी। देन उन्होंने मेरे से स्टार्टअप इंडिया के बारे में पूछा, और उसके बाद उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया कि सारे आंसर आपने बहुत अच्छे दिए हैं, और उन्होंने मेरे को बोला थैंक यू, आप जाइए। अच्छा, सारे मेंबर्स ने आपको अच्छा रिगार्ड किया? हाँ, अच्छा रिगार्ड किया। अच्छा, कई बार कहते हैं कि आप जब इंट्रो के अंदर एंट्री करते हो तो आपको बॉडी लैंग्वेज भी। बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा मैटर वही बॉडी लैंग्वेज करती है। जैसे मैं रूम में एंटर हुआ ना, सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट है, सबसे बिल्कुल मेरे सामने वो बैठा था। साइकोलॉजिस्ट साहब बैठे थे। तो उन्होंने जैसे ही मैं एंटर हुआ, मेरे चलने का तरीका और आने का तरीका, नजरें कहाँ पे है मेरी, वो सब उन्होंने मेरा नोट किया बहुत बड़े गौर से। और फिर बैठने का तरीका, उठने का तरीका, वापस जाने का तरीका, बात करने का तरीका, वो सब चेक किया उन्होंने। तो फिर ये बॉडी लैंग्वेज अगर आप कोचिंग ना लेते, जो आप ट्रेनिंग आपने जो 7 दिन की बताई, जो आपने बताया कि कोई मनोज शर्मा जी जो गंगानगर में है, अगर आप उनसे ट्रेनिंग ना लेते तो पहले भी क्या आपका बॉडी लैंग्वेज का तरीका सही था, ऐसे ही था? नहीं सर, मैं सच्चाई बताना चाहूँगा सर, क्योंकि मेरा और बच्चों को भी फायदा हो ना उस चीज़ का। हाँ, क्योंकि पीडी क्लासेस में जाने के बाद ही इतनी अच्छी हुई थी मेरी बॉडी लैंग्वेज, पहले नहीं थी सर। बहुत बढ़िया। 7 दिनों के अंदर पूरा चेंज आ गया था मेरी। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन करूँगा मैं आपसे। आप ये बताओ, आपका सिलेक्ट करने का आपका रीजन क्या रहा? मेरे को सिलेक्ट करने का रीजन सर, मैं ये मानता हूँ कि मेरे सिलेक्शन का सबसे बड़ा रीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया, जाते ही उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके आ रहा हूँ और पीओ का मेंस क्लियर करके आ रहा हूँ। अच्छा। वो रहा, और मेरी बॉडी लैंग्वेज रही, मेरी कन्विंसिंग स्किल्स रही। अच्छा। जी सर। अच्छा, फिर अब आपकी फैमिली में कौन कौन है?
सर मेरी फैमिली में 4 सदस्य हैं। अच्छा अच्छा। मेरी जो ग्रैंड मदर है वो हमारी फैमिली के हेड है। ओके। मेरे फादर एक बिजनेसमैन है। ओके। मेरी मदर एक हाउसवाइफ है। आपके पापा का बिजनेस भी यहीं पे? हाँ जी सर, गंगानगर में आप बता रहे हो हैं? हाँ जी हाँ जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आप हमारे कोई स्टूडेंटों को कोई मोटिवेशन को देना चाहते हो तो? मोटिवेशन इतना ही रहेगा फ्रेंड्स आपके लिए कि जब आप स्टडी कर रहे हैं तो सारा डेडिकेशन आपका स्टडी के ऊपर होना चाहिए। आसपास की इनरिलेवेंट चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। सबसे ज़रूरी जो है मोबाइल आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने मोबाइल छोड़ दिया आपकी स्टडी के टाइम तो आप बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो ध्यान बहुत भटकाता है। अच्छा। बिल्कुल सर। और जो आप क्लासेस लेते हो, जो आपको होमवर्क वगैरह दिया जाता है वो अच्छे से पूरा कीजिए बस। चलो बहुत बढ़िया लगा शिवम जी, आपने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है और ताकि हमारे स्टूडेंट को इस चीज़ का बड़ा फायदा मिलेगा। और थैंक यू सर। ठीक है, नमस्कार।